डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम रॉबिन सिंह है। आज हम यूपी बोर्ड की 11th क्लास की सेकंड पोएम द स्कॉलर, जिसका अर्थ होता है विद्वान, जो रॉबर्ट सूथी द्वारा कंपोज की गई है, बहुत ही अच्छी पोएम है, वो आज करने जा रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। इस पोएम में एक्चुअली होता क्या है, जो हमारा पोएट है रॉबर्ट साउथी, ये अपने आप को एज्यूम करते हैं, ये मान लेते हैं कि वो एक विद्वान है और उन अपने आसपास सब जगह वो किताबें देखते हैं, लाइब्रेरी देखते हैं किताबों की। तो उसमें ये कहते हैं, पोएम को लिखते हुए अपने आप को विद्वान समझ लेते हैं, सोचते हैं कि मैं भी विद्वान बनूंगा जब पढ़ाई पूरी कर लूँगा किताबों के साथ। तो माई डेज अमंग द डेड आर पास्ट। तो जो मेरे दिन है अमंग द डेड, डेड यानी उन मृत लेखों के साथ मेरे आर पास्ट, पास्ट का मतलब पास, पास यानी गुजरते हैं। जो मेरे दिन है वो मृत लेखकों के साथ गुजरते हैं। कैसे गुजरते हैं? क्योंकि वो उनकी किताबें पढ़ते हैं। अराउंड मी आई बिहोल्ड, बिहोल्ड माने होता है देखना, अराउंड मी चारों ओर, चारों ओर जब भी मैं देखता हूँ, वेयर एवर, जहाँ कहीं भी, एवर को शॉर्ट में लिखा है EVER है, वेर एवर दीज कैजुअल आइज, कैजुअल यानी अचानक से, आइज यानी दृष्टि, आर कास्ट डलती है, यानी जहाँ कहीं भी मैं अपनी अचानक से नज़र डालता हूँ, द माइटी माइंड्स ऑफ ओल्ड, तो मुझे अतीत के, ओल्ड का मतलब पुराने, अतीत के, माइटी माइंड्स वही विद्वान, शक्तिशाली मस्तिष्क रखने वाले, यानी यहाँ पे शक्तिशाली मस्तिष्क का मतलब है जो विद्वान है, बुद्धिजीव है, अतीत के बुद्धिजीवी मुझे आसपास दिखाई देते हैं। क्यों? आसपास उनकी किताबें हैं, तो यानी कि आसपास मेरे वही बुद्धिजीव दिखाई देते हैं, अतीत के महान लेखक मुझे दिखाई देते हैं। माई नेवर फेलिंग फ्रेंड्स आर दे, वे मेरे कभी नहीं फेलिंग, फेलिंग मतलब धोखा देने वाले, फ्रेंड्स आर दे, वे मुझे कभी ना धोखा देने वाले मित्र हैं, जो लेखक है अतीत के, जो पुराने लेखक है। विद वूम आई कन्वर्स डे बाई डे, ये विद वूम है, WHOM, विद वूम आई कन्वर्स, कन्वर्स माने होता है कन्वर्सेशन करना, वार्तालाप करना, जिनके साथ मैं दिन ब दिन बातें करता हूँ, जिनके साथ मैं दिन भर बातें करता हूँ। तो यहाँ पर लेखक इस तरीके से बातें करते हैं। आइए देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ। विद वूम आई टेक डिलाइट इन व्हील, व्हील माने होता है सुख, आपका जो विद वूम जिनके साथ, यानी उन लेखकों के साथ मैं टेक डिलाइट आनंद लेता हूँ, इन व्हील सुख के पलों में मैं आनंद उठाता हूँ। एंड सीक रिलीफ और खोजता हूँ, सीक माने होता है खोजना, ढूंढना, पाना या पाने की कोशिश करना, रिलीफ इन वो, और दुख में रिलीफ माने होती है सांत्वना, आराम, और दुख में मैं आराम पाने की कोशिश करता हूँ उनके साथ, लेखकों के साथ, उनकी किताबें पढ़कर। एंड वाइल आई अंडरस्टैंड एंड फील, और जब मैं ये समझता हूँ और महसूस करता हूँ, हाउ मच टू देम आई ओव, कि मैं कितना अधिक उनके प्रति ऋणी हूँ। ओव का मतलब होता है इंडेप्टेड, यानी कि मैं कितना ऋणी हूँ। माई चिक्स हैव ऑफन, ऑफन माने होता है अक्सर, बीन बिड्यूड, बिड्यूड का मतलब होता है भीग जाना, वेट हो जाना, तो मेरे गाल जो है वो भीग जाते हैं, किससे? आंसुओं से। विद टीयर्स ऑफ थॉटफुल, थॉटफुल माने विचारों की, ग्रेटिट्यूड माने होती है कृतज्ञता, यानी उन्होंने मुझे कितने अच्छे विचार दिए, उन विचारों की कृतज्ञता से मेरे जो मेरे आंसू है वो आंखों से निकल जाते हैं और मेरे गाल भीग जाते हैं। अर्थात लेखकों के विचारों, जो लेखकों ने अपनी किताबों में विचार दिए हैं, उन विचारों के प्रति मैं बहुत ही ज़्यादा कृतज्ञ हूँ। और जब ये मैं सोचता हूँ कि मैं कितना उनका ऋणी हूँ, हाउ मच टू देम आई ऑव, तो तभी माई चिक्स हैव ऑफन, अक्सर जब ऐसी बातें सोचता हूँ तो मेरे गाल जो है नम हो जाते हैं, वेट हो जाते हैं, बिड्यूड हो जाते हैं, गीले हो जाते हैं। तो इसमें लेखक ये कहता है कि वो अपने आप को किताबों से भरा आसपास कमरे में पाता है और देखता है, नहीं उसका सारा दिन जो है उन्हीं मृत लेखकों की किताबों में व्यतीत होता है, और वो भी उनकी तरह एक विद्वान व्यक्ति बनना चाहता है। तो गोइंग टू द नेक्स्ट, पोएट कहता है माई थॉट्स आर विद द डेड, मेरे जो थॉट्स है, मेरे जो विचार है, उन मृत लेखकों के, उन महान लेखकों के समान ही है, यानी मेरे विचार उनके विचारों से मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? विद देम आई लिव इन लॉन्ग पास्ट ईयर्स, क्योंकि मैं उनके साथ आई लिव इन लॉन्ग पास्ट ईयर्स, अतीत के कई वर्षों से रह रहा हूँ। कहने का तात्पर्य है
कि वो जो उनकी भावनाएं जो पोएट की है लेखक के समान ही हो गई है, उनके विचारों से वो पूरी तरह सहमत है। देयर वर्च्यूज लव, वो उनके सद्गुणों से, वर्च्यू माने होता है गुण, सद्गुणों से प्रेम करता है। एंड देयर फॉल्ट्स कंडम, और उनकी जो कमियां है उनसे निंदा करता है। देखिए जो लेखक है उनके विचारों जैसे ही उसके विचार भी हो गए हैं, क्योंकि वो महान लेखकों को पढ़ता रहता है। और वो कहता है कि जो उनके सद्गुण थे, यानी कुछ बातें उन्होंने अच्छी लिखी और कुछ बातें ऐसी होती है जो लेखक को अच्छी नहीं लगी, तो उन चीज़ों की वो निंदा करता है, उनसे वो गणना करता है, यानी अच्छी बातों को ग्रहण करता है। देखिए हर किताब है, हर किताब में कोई अच्छी बात भी होती है, कोई ख़राब बात भी होती है जो आदमी के मुताबिक नहीं होती। तो उसी प्रकार पोएट के हिसाब से कुछ बातें नहीं है तो उनकी वो निंदा करता है। पार्ट टेक देयर होप्स, उनकी आशाओं में वो भाग लेता है। एंड फियर्स, और उनके डर में, यानी उनकी आशाओं और आकांक्षाओं में, उनके भय में वो हिस्सा लेता है। कैसे लेता है, यानी जिन बातों से वे आशावान थे उनमें वो आशा ढूंढ लेता है, और जिन चीज़ों से वो लेखक डरते थे तो वो भी उन चीज़ों से डरता है, जैसे कोई बुरी बात है। एंड फ्रॉम देयर लेसन सीक, और उनके जो सबक है, लेसन है, उनसे वो सीखता है। एंड फाइंड, पाता है। शिक्षक इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश। विद ए हम्बल माइंड, बड़े विनम्र भाव से, विनम्र मन से वो उनसे इंस्ट्रक्शन लेता है, निर्देश लेता है, उनके कड़वे अनुभव, उनसे सबक सीखता है, वो सबक लेता है। सीख माने ग्रहण करना, ग्रहण करने का प्रयत्न करना। माई होप्स आर विद द डेड, कहते मेरी आशाएं मृत लेखकों के समान हो गई हैं, अर्थात जैसी आशाएं वे रखते थे ऐसी आशाएं मैं भी रखता हूँ। एनन का मतलब तो वेरी सून, शीघ्र ही, माई प्लेस विद दैम विल बी, तो मेरा स्थान भी उन महान लेखकों में होगा, अर्थात मैं भी अब कुछ समय में महान लेखकों की श्रेणी में आ जाऊंगा। एंड आई विद दैम शैल ट्रैवल ऑन थ्रू ऑल फ्यूचरिटी, फ्यूचरिटी यानी भविष्य में, यानी भविष्य के अनंत काल में मैं उनके साथ सफ़र करूंगा, अर्थात जिस तरह वे महान बन गए हैं मैं भी उन्हीं की तरह महान बन जाऊंगा भविष्य में। येट लिविंग हियर नेम, और यहाँ पर मैं अपना नाम छोड़ जाऊंगा। लीव माने होता है छोड़ना, अपना एक नाम छोड़ूंगा, अपना एक नाम बनाकर जाऊंगा। आई ट्रस्ट, मुझे ऐसा विश्वास है, पोएट ये कह रहा है। दैट विल नॉट पेरिश, पेरिश माने होता है नष्ट होना, इन द डस्ट, धूल में, और मुझे ऐसी आशा है कि जो मेरा नाम है वो धूल में नहीं मिलेगा, मिट्टी में नहीं मिलेगा, अर्थात मैं भी उन महान लेखकों के समान ही अपना नाम कमाकर जाऊंगा। तो इस तरीके से रॉबर्ट साउथी अपनी ये पोएम बहुत ही ब्यूटीफुली ख़त्म करते हैं। और इस पोएम का जो मेन जिस्ट है वो यही है, जो सार है वो यही है कि जो लेखक है महान लेखकों की संगति में महान बनना चाहता है, और उसके जो विचार है महान लेखकों के समान हो गए हैं, और उसको ऐसा विश्वास है कि भविष्य में उसका नाम भी उन्हीं महान लेखकों की श्रेणी में आएगा, और वो भी उन्हीं के साथ भविष्य में सफ़र करेगा। उसका नाम हमेशा हमेशा के लिए उन महान लेखकों के समान ही अमर हो जाएगा। और आई होप कि आपको ये पोएम बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत अच्छे से समझ आई होगी। कम से कम 2 बार इस वीडियो को देखिएगा, तब जाके आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। और कीप स्टडिंग, पढ़ते रहिए, और आप भी इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं पोएम से। तो थैंक यू, दैट्स ऑल। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, घंटा बजाना मत भूलिए। सब्सक्राइब करना है और घंटे को बजाना है। थैंक यू, दैट्स ऑल।